नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अष्टवक्र महागीता वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 1 से 6 तक। सो ओशो शुरुआत करते हैं और कहते हैं, एक अनूठी यात्रा पर हम निकलते हैं। मनुष्य जाति के पास बहुत सारे शास्त्र हैं, पर अष्टवक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर है। इतना शुद्ध, भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं। शायद इसलिए अष्टावक्र की गीता, अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। पहला कारण ये कि कृष्ण की गीता समन्वय है। सत्य की उतनी चिंता नहीं है जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय मीन्स बैलेंस। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी हैं। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, इसलिए सभी को भाती है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ इसमें मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा ना खोज ले। इन सब के लिए अष्टावक्र की गीता बहुत कठिन है। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं है, सत्यवादी है। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है। सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य न पहले कहीं हुआ, न फिर बाद में कहीं हो सका। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है, पोएटिक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं कृष्ण की गीता में। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं। वहां 2 और 2 4 ही होते हैं। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं है। वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं, जैसा है वैसा कहा गया। किसी तरह का समझौता नहीं है। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है। भक्ति की बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण कहीं भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है। वे राजनेता थे, कुशल राजनेता। सिर्फ राजनेता थे इतना ही कहना उचित नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ थे। कुटिल राजनीतिज्ञ, डिप्लोमैट थे। कृष्ण के बारे में ओशो बोल रहे हैं। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं। अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। बेशर्त तुम अपने को न ले जा सकोगे। तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण के साथ तुम मौजूद पड़े सकते हो। इसलिए सभी संप्रदायों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी हैं। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने, वल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही जो बहुअर्थी है, जिसके बहुत सारे मीनिंग हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ काव्यात्मक है, पोएटिक है, कविता में से मनचाहे अर्थ निकाल सकते हैं। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते हैं, जो चाहे देख लो। कोई देखता है हाथी की सूंड, कोई चाहे गणेश को देख लेता है, किसी को कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो कहता है वहां की फिजूल बातें कह रहा है, बादल है। ठीक है, समझो इसको। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, वह कहता है कहाँ की फिजूल बातें कह रहे हो, बादल है, धुआं है, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। व्यक्ति गौर से देखता है, उससे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे हैं, बेतरतीब फेंके गए, सोच विचार कर भी नहीं फेंके गए, ऐसे ही बोतल उड़ेल दी। लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वह उसके मन में है, वह आरोपित कर लेता है। तो सिंपली यहाँ पे यही हो रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग, उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ो, जनरली क्या होता है कि हम जो चीज़ हमारे मन में है हम वही चीज़ देखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आपको कार लेनी है या फिर कोई कार आपको पसंद आ गई, आप रोड पे जाओगे ना, आपको वही कार दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो कार पहले नहीं मूव कर रही थी, इसलिए कि आपका मन उसको ढूंढने लगता है, आपकी आंखें उसको ढूंढने लगती हैं, आप दिल से उसको ढूंढने लगते हो। तो उसका थोड़ा सा भी अगर झलक मिल जाए, आपका आंखें, आपकी ब्रेन उसको तुरंत कैच कर लेता है। तो आपको लगता है देखो यार यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। और फिर हम लोग कहते हैं कि देखो यूनिवर्स भी हमें उससे मिलाना चाहता है। यूनिवर्स मिलाना चाहता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस चीज़ को आप मन से सोचते हो, जानना चाहते हो, ढूंढते हो, आप उसका प्रतिबिंब कहीं भी बना सकते हो। आप क्या, आपका मन बना लेता है। तुमने भी देखा होगा दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती हैं, कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती है, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती है। तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लो। आरोपित मतलब इमेजिन कर लो या फिर प्रतिबिंब बना लो उस पर। रात के अंधेरे में एक कपड़ा टंगा है, भूत प्रेत दिखाई पड़ जाता है। कृष्ण की गीता ऐसे ही है, जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने घर प्रसन्नचित लौट आते हैं। ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। मतलब जिसको जो देखना था, भक्ति देखना था, कर्म देखना था, जो देखना था देख लिया, और फिर वो खुशी खुशी यही सोचते हैं कि अच्छा कृष्ण भी यही कह रहे हैं जो मैं मानता हूं, जो मैं सोचता हूं। क्योंकि कृष्ण की गीता में सब कुछ है, बहुत फ्लेक्सिबल है वो। तुमको जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा वहां पे, और जो नहीं चाहिए उसको तुम वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे। इमर्सन ने लिखा है एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताब, फिर से पढ़ते हैं इसको। इमर्सन ने लिखा है कि एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग कर ले गया। अब प्लेटो 2000 साल पहले हुआ, एक फिलोसफर था प्लेटो, और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक। कुछ दिनों बाद इमर्सन ने कहा किताबें पढ़ ली हूं तो वापस कर देना। वह पड़ोसी लौट गया। इमर्सन ने पूछा कैसी लगी। उस आदमी ने कहा ठीक, ओके। इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते हैं। मतलब इमर्सन ने पूछा, इमर्सन का एक पड़ोसी था, वो एक बार उससे आया और उससे बोला कि मुझे प्लेटो की किताबें दो। तो किताबें ले गया। प्लेटो जो है 2000 साल पहले एक थिंकर था। तो कुछ दिन के बाद इमर्सन ने फिर उस इंसान से, अपने पड़ोसी से बोला कि भाई किताबें हो गई हों तो दे दो मुझको वापस। और पूछता है कि प्लेटो की किताबें तुमने पढ़ी, प्लेटो के बारे में पढ़ा, कैसा लगा? तो वो आदमी बोलता है कि ठीक ठाक है, क्योंकि इस आदमी ने, मतलब प्लेटो ने जो लिखी है वो मेरे थॉट से ही मिलता है, जो मैं सोचता हूँ वही प्लेटो ने भी लिखा है।
कई दफ़े तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया। उसका पड़ोसी बोलता है कि कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि प्लेटो को मेरे थॉट्स के बारे में कैसे पता चल गया। प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है। इसको शक हो रहा है कि इसने कहीं मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए। तो ओशो कहते हैं कि प्लेटो जो 2000 साल पहले हुआ है और इस पड़ोसी को लग रहा है कि ये आदमी इस इल्यूजन में है, इस डाउट में है कि प्लेटो ने इसके थॉट्स चुरा लिए थे। वाह! कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है, इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गई, टीकाएं चलती हैं। हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है, हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है। कृष्ण की गीता सियाही के धब्बे जैसी है, एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य है। अष्टवक्र की गीता। अष्टवक्र की गीता में तुम कोई अर्थ नहीं खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टवक्र की गीता समझ पाओगे, तभी वो तुम्हें स्पष्ट होगा। अष्टवक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे। इसलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी। टीका लिखने की जगह ही नहीं है। तोड़ने मरोड़ने पर उपयोग तोड़ने मरोड़ने कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं है कि तुम जो कुछ डाल दो। अष्टावक्र ने एक तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गईं, उस वक्तव्य में कुछ भी नया नहीं जोड़ पाया, घटा नहीं पाया। ना सदियां बीत जाने के बाद भी ना उसमें कुछ जोड़ा जा पाया और ना ही कुछ घटा पाया गया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। यार, ओशो ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी। पहले लाइन ही शुरुआत की है कि अनूठी यात्रा, और अभी भी यहाँ बोल रहे हैं कि अनूठी यात्रा। मैंने कभी अष्टवक्र गीता पढ़ी तो नहीं है, ना ही कभी देखा है। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, अष्टवक्र गीता भी कुछ होता है, ये मुझे बहुत रिसेंटली मालूम पड़ा। तो देखता हूँ कि क्या मिलता है, कुछ ऐसा चीज़ सीखने को मिले, या फिर मेरे कहने का मतलब कि मैं सीख पाऊँ, मेरे पास वो कैपेसिटी हो सीखने की। अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं है, न तिलक की, न अरविंद की, न गांधी की, न विनोद की। किसी को कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे। तिलक को उकसाना है देशभक्ति, उठाना है कर्म की ज्वारा। कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती है। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार। कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रखकर, वे राजी हैं। कंधा उनका, पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओ तो भी गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती है। अच्छा, ऐसा ही देखना, बहुत सारी कई बार फिल्मों में भी दिखाया गया। बहुत लोग आप जैसे देखना कि कोई अपने गलत काम को भी ना अपने आसपास देखना, उसको गीता के किसी श्लोक को वो बोलेंगे कि देखो, मैं जो कर रहा हूँ गीता के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, कृष्ण के गीता के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और तुम्हें लगने भी लगेगा कि हाँ यार, जो ये बोल रहा है उस श्लोक से मिलता जुलता है, तो सही ही कर रहा होगा। और या फिर आपको गलत भी दिख रहा है तो आप उसको काउंटर एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैं बोलूंगा तो धर्म के अगेंस्ट हो जाएगा वो। तो वही चीज़ें हैं कि यही बोल रहे हैं ओशो कि कृष्ण की गीता ऐसी है कि हर इंसान चाहे तो कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ ही लेगा, या कृष्ण के कंधे पर गोली चला ही लेगा। अष्टावक्र किसी को कंधा देने अष्टावक्र किसी को कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देते। इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं है, तिलक की कोई उत्सुकता नहीं है, अरविंद विनोद की भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है। अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं है। यह पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे। सब आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टावक्र समझ में आएगा। क्या बोलते हैं? आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ, जिसका कोई रूप ना हो,
अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध तो अष्टावक्र समझ में आएगा। अष्टावक्र को समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं है। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठकर राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो, वह ध्यान न होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान। जहां कर्ता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो, दृष्टा मात्र। ये अष्टावक्र का सेंटेंस है अबाउट मेडिटेशन, ध्यान। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान, मतलब तुम सिर्फ एक विजिटर हो जाते हो, सिर्फ देखने वाले। यू आर नॉट डूइंग, यू जस्ट फीलिंग कि समथिंग इज हैपनिंग। साक्षी हो जाता है ध्यान जहां कर्ता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो, दृष्टा मात्र, विजिटर। दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, अष्टावक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे ना राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं, वे भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं है, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना, अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की पीछे का तो कुछ पता नहीं है। गर्भ की घटना, अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की पहली घटना। पिता कौन थे? बड़े पंडित। अष्टावक्र माँ के गर्भ में। पिता रोज वेद का पाठ करते हैं और अष्टावक्र गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती है कि रुको भी, यह सब बकवास है। ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ? ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ? सत्य स्वयं में है। ये घटना बताई जा रही है कि जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे और हर रोज उनके पिताजी, जो कि बहुत ही पंडित थे, वो हर रोज वेद का पाठ करते थे, तो अष्टावक्र गर्भ में ही उनकी वाचना, उनकी आवाज सुन लिया करते थे। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह से बात कहे। अभी पैदा भी नहीं हुआ, क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान, शास्त्रार्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। मतलब उसके पिता ने खुद ही अपने बच्चे को अभिशाप दे दिया। इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति तिरछे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विच्छिन्न कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। माँ खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े माँ खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हो गए। जमीन पर गिरे नहीं कि चलते, जमीन पर गिरे नहीं, चले 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओत्से के संबंध में कथा है कि लाओत्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में रहे। कुछ करने की चाह न थी कि तो गर्भ में से निकलने की भी चाह न हुई। कोई वासना नहीं थी तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े। जरथुस्त्र के संबंध में एक कथा है
कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते ही खिलखिलाकर हंसे। ये सारी कहानियां हैं जो ओशो बता रहे हैं कि अष्टावक्र के बारे में एक कहानी बताए कि किस तरह से अभिशाप के कारण उनके 8 अंग टेढ़े हो गए। बुद्ध के बारे में बताया कि कैसे खड़े खड़े पैदा हुए, 7 कदम चले, 8वां कदम पे उन्होंने ज्ञान दिया। लाओ त्से के संबंध में बता रहे हैं कि लाओ त्से बूढ़ा पैदा हुए, 80 ईयर्स के थे। ये सारे कहानियां हैं। फिर एक और उसके बारे में बताया जरथुस्त्र जरथुस्त्र के बारे में, जो कि पैदा हुए तो खिलखिलाकर हंस गए। मगर इन सबको मात कर दिया अष्टवक्र ने। इन सारी कहानियों में अष्टवक्र की कहानी ने सबको मात कर दिया। ये तो पैदा होने के बाद की बातें हैं। अष्टवक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो भी जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग हैं कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का, और उन 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी। 8 के बारे में स्पेसिफाई किया जा रहा है। लाउस 8 को सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। 8 अंग टेढ़े, अष्टा बुद्ध 7 कदम चले, 8वें में उन्होंने सम्यक समाधि ली। लाओस से, अब देखो यहाँ पर देखना फिर आएगा, लाओस से बूढ़ा पैदा हुआ, लोगों ने 80 साल लगा दिए। यहाँ भी 8 का देखो सिंबल आ रहा है। तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते हैं। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची नहीं है। एब्सोल्युटली कोई इंसान ज़्यादा एजेड हो गया है, उम्र हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान में ज्ञान आ गया है, विजडम आ गया है। हाँ, एक्सपीरियंस आ गया है, ये बोल सकते हैं कि ऑफकोर्स अगर ज़िंदगी में आप दुनिया में लंबे समय तक मौजूद हो तो डेफिनेटली आपने लंबे समय तक जिन दुनिया को देखा है, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा आ गया है। पर इसका मतलब कदापि नहीं कि उनमें ज्ञान आ गया है, उनमें विजडम आ गया है। ऐसा नहीं होता। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। लाओ त्से की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो 80 साल में घटता है, वह एक क्षण में घट सकता है। लाओ त्से कहते हैं कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहाँ घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते हैं। हंसता हुआ धर्म अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है। इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते। जो पारसियों के बारे में बात कर रहे हैं कि अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है, इसलिए तो पारसी जो हैं दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम पड़ते। नाचते गाते प्रसन्न। जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है। अच्छा, एक मिनट जरा, जरथुस्त्र जो है शायद पारसी धर्म के ओरिजिनेटर हो सकते हैं, इसलिए जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है, जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई पारसी साधु देखा? नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे धूप में खड़ा हो जाए, धुनी रमा कर बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते ही हंसे। तो इन कथाओं में इतिहास मत खोजना। देखो, ये कहानियां हैं, कथा है,
सिंबॉलिक होते हैं कहानियाँ। तो इसलिए ओशो बोल रहे हैं कि इसमें अब इतिहास से मत जोड़ने लगना कि इतिहास में ऐसा कैसे हो सकता है, कोई प्रूफ दो, ये दो। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है, सिंबॉलिक है। बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ मेटाफोरिक होती हैं। अगर आप सनातन धर्म में भी देखें तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब इसमें बहुत लोग तर्क वितर्क वितर्क डाल देता है, आपने देखना कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, प्रूफ बताओ, ऐसे कैसे कोई हवा में उड़ सकता है, ये वो। अरे समझने की कोशिश करो, वो सिंबॉलिक स्टोरीज बनाई गई ताकि लोगों को याद रह सके, क्योंकि पहले ज़माने में इस टाइप का मीडियम नहीं थे कि हम उसको कॉपी में लिख रहे हैं, बुक्स छप रही हैं, डिजिटली हैं, ऐसा नहीं है। तो नरेशन के थ्रू स्टोरीज प्रोपोगेट की जाती थी ताकि लोगों को याद रहे। पर अगर एकदम आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड ढंग से अगर किसी को सिखा के आगे प्रोपोगेट करना चाहते हो, सेंचुरीज सेंचुरीज, जनरेशन वाइज, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर उसी को हम एक किसी स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट्स लाइक यू आर इनकोडिंग सम मैसेज इन ए स्टोरी, ताकि स्टोरी भी याद रहे और वो स्टोरी के साथ साथ वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज आगे मूव करता रहेगा। इस पर कभी फिर किसी और दिन बात करेंगे। तो ओशो कहते हैं इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है, समझो इसको। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। जब हम किसी बीज को देखते हैं तो इसमें से कोई फूल आने वाला है, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। यह क्या हो सकता है, इनकी भनक भी नहीं आती। यह कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसकी अपूर्व गरिमा से, इसके प्रसाद से। इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। यह बीज को देखकर कभी पता नहीं चलता कि इस बीज से ऐसा फूल निकलने वाला है। बीज को तो देखकर इसकी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरीके से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें और जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वह कमल में भी घट नहीं सकता। दो मेथड है कि या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और कहें कि जो बीज में दिखाई नहीं पड़ता वह कमल में भी घटित नहीं हो सकता। मतलब जो कमल के बारे में विश्लेषण दिया गया कि इतनी खूबसूरती होगी, इतनी महक होगी, ये होगी, वो होगी, और इस बीज को मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर, इस बीज में तो वो खूबसूरती और वो नहीं है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो एक तरीका ये भी है देखने का कि तुम उस बीज को उठाओ और बोलो कि नहीं नहीं नहीं, ये बीज वो कमल नहीं बन सकता, क्योंकि उस कमल की जो खूबसूरती है या फिर जो क्वालिटीज है इस बीज में मुझे नहीं दिख रहा। यह भ्रम है, यह धोखा है, यह झूठ है। अगर आप ऐसा करते हो तो तुम्हें पता है कि तुम एक भ्रम में हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक धोखा दे रहे हो अपने आप को। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील है कहते हैं, उनका यही आधार है। मतलब उनकी बात हो रही है कि जो हर जगह तर्क देना चाहते हैं, लॉजिक ढूंढना चाहते हैं। पर याद रखना एक चीज, लॉजिक का लिमिटेशन होता है, क्योंकि लॉजिक दुनिया को कवर नहीं कर रही है कंप्लीटली। बहुत छोटा पार्ट ही लॉजिकली हम दुनिया के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, इस एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू। वे कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में नहीं हो सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील माने डाउटफुल व्यक्ति, संदेहशील व्यक्ति बुद्धि को मान नहीं पाता। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता। जो डाउटफुल लोग हैं वो बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वे कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए। गांव के लोगों ने कोई चिंता ही नहीं की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है। देखो,
जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा? क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा है, बढ़ई जोसेफ का लड़का है, लकड़ियां ढोते देखा है, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं। बीज की तरह आज अचानक यह कैसे हो सकता है कि यह परमात्मा का पुत्र हो गया? आज अचानक कैसे हो सकता है कि यह परमात्मा का पुत्र हो गया? मतलब ओवरऑल कि एक इंसान जिस गांव से पैदा होकर आगे बढ़ा और वो अगर किसी सैल्वेशन को पा जाता है, मुक्ति को पा जाता है, कोई बड़ा संत बन गया ना, तो उस गांव के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये कोई संत पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं, ओशो बता रहे हैं कि उस गांव के लोगों ने उसका बचपन देखा है। क्या रे यार, एक आम इंसान की तरह, आम बच्चों की तरह तो ये जमीन पे लोट-पोट करता था, खेलता कूदता था, लकड़ियाँ काट रहा था, ये कर रहा था। अचानक से हम इसको पैगंबर पुत्र बोल दें, किसी परमात्मा का पुत्र मान लें, ऐसे कैसे मान लेंगे हम? तो ये वही मेटाफोरिकली यूज़ कर रहे हैं कि जिस तरह कि इंसान एक बीज को देखता है और बोलता है कि इस बीज में तो वो खूबसूरती नहीं है, वो सुगंध नहीं है, तो ये बीज कैसे कमल बन जाएगा? देख रहे हो कनेक्शन, किस तरह से वो बताना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कोई बच्चा एक बीज की तरह है। वो कल क्या बन जाए, यू यू नेवर नो। जिसने बीज को देखा है, वह फूल को मान नहीं पाता। वह कहता है ज़रूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, यह आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटते हैं तो पिता बुद्ध अपने घर वापस लौटते हैं तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था, वह पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी कि एक प्रकाश दूर दूर तक खबरें जा रही थी। दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे, लेकिन जब बुद्ध वापस घर आए 12 साल के बाद, तो पिता ने कहा, मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। यद्यपि तूने काम तो बहुत बुरा किया है, सताया है तूने हमें, अपराध तो तूने किया है, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय है, मैं माफ कर दूंगा। द्वार तेरे लिए खुले हैं, मगर फेंक कर भिक्षा का पात्र, हटा ये भिक्षु का वेश, यह सब नहीं चलेगा। तू वापस लौटा, यह राज्य तेरा है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसको कौन संभालेगा? हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो ये सब खेल। मतलब यही कह रहे हैं कि हर कोई बुद्ध का जो क्वालिटी है, जो उन्होंने जिस स्टेज को पा लिया था, अन्य लोग उसको उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं, पर जो बुद्ध के खुद पिता थे, जब बुद्ध 12 साल के बाद उनसे मिलने आए, तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसमें सच में कुछ ऐसा परिवर्तन या चमत्कार हो चुका है। वो अभी भी मान रहे थे कि ये कोई बचपना कर रहा है, भिक्षु का वस्त्र धारण करके भिक्षुक का एक कटोरा लेके घूम रहा है। उनको यही दिख रहा है। उस समय बुद्ध का बुद्धत्व उसके पिताजी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने, बुद्ध के पिता ने उसको बचपन से देखा उनको। तो उनको लग रहा है कि इस बीज को तो मैंने देखा है, ये बुद्धत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। वही वाली बात है, बीज और कमल, उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ओशो। तब बुद्ध ने कहा, जब पिता ने उनको ऐसा कहा, तब बुद्ध ने कहा, कृपया कर मुझे देखे तो, जो गया था वह वापस नहीं आया। बुद्ध कहते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं वही हूं, वही सिद्धार्थ हूं। मैं वो नहीं हूं जो गया था, यह कोई और आया है। जो आपके घर पैदा हुआ था वही वापस नहीं आया, यह कोई और ही आया है। बीज फूल होकर आया है, गौर से तो देखो। ये बुद्ध अपने पिता को कहते हैं। पिता ने फिर कहा, तू मुझे सिखाने चला है। पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था, तब से तुझे जानता हूं। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल लेना, मुझे तू भ्रम में नहीं डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूं, मैं तुझे भली भांति जानता हूं। मुझे कुछ सिखाने की चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूं। अभी भी आजा वापस। तुम समझ रहे हो कि क्या वो स्टोरी चल रही है कि क्यों बुद्ध के पिता खुद
बुद्ध के बुद्धत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। बुद्ध ने तब कहा, आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था। अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जाना हूँ। क्षमा करें, लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा। जिसको आपने देखा वह मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक आपने देखा वह मैं नहीं हूँ। मतलब लास्ट टाइम जहाँ तक आपने मुझे देखा था, जैसे देखा था, जिस अवस्था में देखा था, उस अवस्था में भी मैं नहीं हूँ अब। वो पास्ट है मेरा। आई एम समथिंग एल्स। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहाँ देखा? मैं आपसे पैदा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया है। मैं आपसे आया हूँ, जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना? कल रास्ता कहने लगेंगे कि तुम्हें मैं पहचानता हूँ, तुम मेरे से ही होकर आए हो। ऐसे ही आप कह रहे हैं। मतलब बुद्ध अपने पिता को समझाते हैं कि एक राहगीर, एक पैसेंजर जिस तरह रोड से गुजरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड ये कह दे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ। नहीं, उस पैसेंजर का, उस राहगीर का उस रोड से कोई नाता नहीं है। बस वो एक मीडियम था उसके थ्रू आने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोड उस इंसान को, उस पैसेंजर को 100% जानने लगा, समझने लगा। ऐसा नहीं है। आपके पहले भी मैं था। बुद्ध अपने पिताजी को कहते हैं कि आपके पहले भी मैं था। जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही है। आपसे गुजरा जरूर हूँ, ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूँ अन्य जन्मों में। और भी मेरे पिता थे और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है। कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है श्रद्धालु का, तर्कवादी का। ठीक है, एक तो ये था, पहला जो ढंग था, इसके बारे में हमने बात किया कि किस तरह से वो स्केप्टिकल होता है हर चीज में। तो आई थिंक कि अब हम यहाँ तक आज इसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो हमने एक तरह का हमने पढ़ लिया कि किस तरह से स्केप्टिकल लोग, जो लॉजिकली हर चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह से एक बीज को देखकर उसके कमल होने की, उसके फूल होने की संभावनाओं को नकार देते हैं। तो यहाँ तक ये था। अब नेक्स्ट डे हम पार्ट 2, एपिसोड 2 में हम आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइट लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक पता नहीं, बट अच्छा लगा। आई होप you enjoyed it. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Peace.